वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आर री एग्जाम के लिए रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 39 है। हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि कुल 40 मॉक टेस्ट को देखेंगे, तो आज 39 नंबर की क्लास है, मतलब ये सेकेंड लास्ट है। इसके बाद अंतिम मॉक टेस्ट रहेगा। तो देखिए साथियों, अगर आप आर के एग्जाम में ना रीजनिंग के जो 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, अगर उन्हें 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो बस आप इस 40 सीरीज को देख लीजिए, आराम से बात बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। आपको बता दें कि ये सीरीज जो है आर के साथ साथ अन्य जितने भी एग्जाम है सभी के लिए उपयोगी होने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप आर के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि शब्द एक्सक्लूसिव में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ये क्या है कि चीज़ों को ध्यान से देखना है। देखिए एक्सक्लूसिव EXCLUSIVE आप चेक कर लीजिए। देखिए आप लेटर लिख के भी चेक कर सकते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू से भी देख सकते हैं, जैसे आपको आसान मिले। जैसे देखिए ई के बाद FGHIJKLM नहीं मिला इसे। एक्स से देखिए YZ आगे नहीं होगा। सी से देखिए DEFGH नहीं दिख रहा है। एल की बात करें MNO नहीं दिख रहा है। यू से VWX नहीं है। STU नहीं है ना। देखिए आई से J नहीं है। इधर से देखिए सामने से तो कोई नहीं मिला। अब पीछे से देखिए ई के बाद FGHIJKLM नहीं है। V से देखेंगे WXYZ नहीं आएगा। आई के बाद देखिए JKL, एक यहाँ पर मिल गया है ना। आई से देखिए JKL हो गया है ना। MNO नहीं है। S से देखेंगे TUV नहीं है। U से देखिए VWX, एक U से मिल गया है ना। L से देखेंगे नहीं मिलेगा। C से देखिए DE, यहाँ पर 3 आपको दिख रहा है। देखिए एक क्या है I से L, दूसरा U से X और तीसरा C से E से C। तो 3 दिख रहा है, तो सही उत्तर विकल्प B हो जाएगा। तो बस यही चीज़ करना है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप चीज़ों की प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, फिर वहाँ पे जोड़ घटाना देखेंगे। प्लेस वैल्यू का मतलब जैसे देखिए 5 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, फिर देखिए 3 बनेगा। L के लिए 12, U के लिए 21, S की प्लेस वैल्यू 19, I के लिए 9, V के लिए 22 और E के लिए 5। अब आप क्या देखते हैं, जैसे देखिए I का 9 है, 9 3 12 होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर देखेंगे 19 है, 19 और 21 है, यहाँ पे 24 रहेगा भाई। 21 है, 21 3 24 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप देख सकते थे, जैसे आपको उचित लगे आप वैसे देखिए। प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा। तो ये तो बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा कि कैलेंडर किसके समान होगा, देखिए अगर कभी कोई रेफरेंस दिया होगा तब तो आप हमेशा बेसिक से निकालेंगे। रेफरेंस का मतलब जैसे मान लीजिए वहाँ पे कुछ मानक बता दिया कि इसका कैलेंडर ऐसा है, तो बताओ इसका कैसे होगा। ठीक, लेकिन अगर रेफरेंस नहीं दिया तो आप सीधा सीधा क्या काम करेंगे, इससे 2005 है, इसमें देखिए जो लास्ट का वर्ष है जैसे 05, अब 5 में आप 4 से भाग देंगे, जैसा शेष आएगा, जैसे यहाँ पे भाग दिया तो 1 शेष आ गया। जब भी 1 शेष आएगा तो आप इसमें +6 कर देंगे, 2005 और 6 जोड़ेंगे 2011, ये दोनों समान हो जाएगा। विकल्प 20 का उत्तर हो जाएगा। और अगर आपको और जैसे लगता है कि 0 आए, शेष 2 आ जाए, 3 आ जाए तो क्या होगा, तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर कैलेंडर की पूरी वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कैडमियम प्रदूषण संबंधित। तो जो कैडमियम प्रदूषण है इससे इटाई रोग होता है। तो कैडमियम से कौन सा रोग है, इटाई रोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 10 संख्याओं का औसत 84 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए एक बड़ा बेसिक सा प्रॉपर्टी याद रखिएगा, कभी भी अगर एवरेज का प्रश्न है, औसत का प्रश्न है, उसमें कोई गणितीय संक्रिया की जाएगी, चाहे गुणा किया जाए, भाग किया जाए, जोड़ किया जाए या घटाना किया जाए, उसका प्रभाव ना उसके औसत पर पड़ेगा। जैसे देखिए औसत कितना है, 14 है। अब इसमें प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा कर दिया गया तो औसत भी 6 गुना बढ़ जाएगा, तो 14 6 का 84 आ जाएगा। विकल्प डी इसका उत्तर होगा। अगर ऐसा बोल दिया जाता है कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जा रहा है तो औसत में भी 10 जुड़ जाता है। प्रश्न संख्या 5 दिए, यदि फिश को एक निश्चित कोड भाषा में इस प्रकार लिखा गया तो बताना है जंगल को कैसे लिखेंगे। तो एफ की प्लेस वैल्यू 6, आई के लिए 9, एस के लिए 19 और एच के लिए 8। इसके कोड को देखिएगा 5 8
18 और 7 क्या हो रहा है, -1। -1 चल रहा है तो सब में -1 कर दीजिएगा। जे से एक कम करेंगे आई, यू से एक कम करेंगे टी, एन से कम करेंगे एम, है ना, आई टी एम। इसके बाद आगे देखिए, जी से कम करेंगे तो एफ, एल का के और ई का डी। तो विकल्प देखिए आई टी एम एफ के डी विकल्प ए में दिख रहे हैं। टिक करो, आगे बढ़ो। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही आसान तरीका। यदि आसमान तारा है, तारा बादल है, बादल पृथ्वी है, पृथ्वी पेड़ है, पेड़ किताब है, चिड़िया, तो चिड़िया कहाँ उड़ेगी, चिड़िया कहाँ उड़ती है, बादल में उड़ती है। या फिर आसमान भी कह सकते हैं, बादल से ज़्यादा अच्छा होगा आसमान। तो चिड़िया अगर आसमान में उड़ती है तो आसमान को क्या कहा गया, तारा कहा गया। टिक करो तारा को और आगे बढ़ो। ठीक, अब अगले प्रश्न पर देखें आएंगे। प्रश्न संख्या 7 है कि इस श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए जब भी सीरीज कंप्लीशन आएगा तो सीरीज कंप्लीशन काफ़ी आसान होता है। बस काउंट करो इसे। देखिए 3 2 5 3 8 4 12 12 है ना। तो अब या तो ये 3 3 के सीरीज में टूटेगा या तो 4 4 के सीरीज में टूटेगा। तो पहले 4 को चेक कर लेते। देखिए बी ए डैश बी, ठीक, फिर या फिर यहीं पर तोड़ लेते हैं, क्या साइड में लिखे है ना, इसको यहीं पर तोड़ देते। देखिए ये 4 के सीरीज में टूटे। फिर इसके बाद देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4। अब इसको पूरा करने की कोशिश करते। देखो लास्ट में सब में भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डबल ए है, ठीक, तो डबल ए लगा लेते। देखिए डबल ए हो गया है ना, एक छूटा है, यहाँ पर भी डबल ए हो गया। इसका पहला अक्षर बी है तो यहाँ पर बी कर लेते। देखिए बी ए बी बॉब, है ना, बी डबल ए बी, ये सीरीज बना है। भरा आपने क्या किया, ए बी ए बी ए विकल्प बी। टिक करो। ये प्रश्न शायद पीछे के भी क्लास में आया हुआ था। प्रश्न संख्या 7 है, कारपोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं उसी क्रम में जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखिए इसकी बात अगर करेंगे तो ये वाला प्रश्न भी आपने ऐसा ही एक प्रश्न किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। 9 यहाँ पर दिया, जैसा संबंध नीचे के युग्म में दिया है वैसा ही बताइए कि किस में होगा। देखिए भीतर बाहर ये एक दूसरे के विलोम है, ठीक। दिन रात हो सकता है विलोम। सूरज तारा ये तो विलोम नहीं होगा। सूरज तारा इसलिए विलोम नहीं होगा क्योंकि भाई सूरज भी एक तारा ही है। रोशनी अंधेरा ये भी हो सकता है। सफ़ेद और काला ये भी हो सकता है। तो देखिए आपको बताना है जैसा संबंध नीचे के युग्म में दिया है वै उसके विपरीत संबंध। अच्छा विपरीत संबंध पूछा है भाई। देखो यहाँ पर विलोम दिया है तो आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। विलोम दिया है पूछा है ना, तो जब पर्यायवाची बताएंगे देखिए दिन रात ये विलोम हो जाएंगे, रोशनी अंधेरा ये भी विलोम होगा, सफ़ेद काला ये भी विलोम होगा। तो विपरीत संबंध में सूरज तारा, तो प्रश्न बी इसका बी उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि आपको इस श्रृंखला को पूरा करना है और बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए पहले का संबंध दूसरे से, तो आपको बताना है तीसरे का संबंध किससे होगा। भाई देखो ए के बाद एफ है मतलब +5 हुआ है, ओ के बाद में +5 करो टी आ जाएगा, ठीक। सी में +5 करके 8 रखा गया तो क्यू में +5 कीजिए 22 मतलब भी आएगा, है ना। टी वी एक्स एक में ही दिख रहा है तो यही इसका उत्तर बनेगा, चेक ही मत करो। देखिए ई में +5 हुआ है, एस में +5 करेंगे तो एक्स आ जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर आते हैं। 11 दिया, सुरेश एक आदमी से कहता है, एक आदमी का परिचय इस रूप में देते हैं, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। पहली बात तो आप इसका वो फैमिली ट्री बना सकते हैं। अगर आप फैमिली ट्री नहीं बनाना सकते तो रिलेट कीजिए। देखिए सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देते हैं कि वह आदमी मतलब जो आदमी है उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति का माता है। समझिएगा, मेरी मम्मी है, उनके पति मतलब मेरे पिता हो गए, मेरे पिता की माता मतलब मेरी दादी हो गई, दादी का पुत्र होगा तो भाई सीधी सी बात है क्या होगा, चाचा या फिर पापा होगा। तो यहाँ पर चाचा ऑप्शन है, यही टिक कीजिएगा, आगे बढ़ेगा। अगर फैमिली ट्री बनाना, देखो सुरेश आदमी का परिचय कैसे दे रहा है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता है, सुरेश हो गया, है ना। सुरेश की माता हो गई, माता के पति हो गए, इनकी माता हो गई, ठीक। इनकी माता का पुत्र या तो इसका पिता होगा, लेकिन पिता यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया तो सीधी सी बात है कि इसका भाई होगा जो इसके अंकल बनेंगे। प्रश्न संख्या 12 देखिए दिया, एक आदमी की ओर इशारा करते रोहित ने नेहा से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तो नेहा उस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है। देखिए रोहित क्या बोल रहे हैं, नेहा से बोल रहे हैं कि उसकी माँ मतलब जो आदमी है ना, जो आदमी है आदमी की माँ तुम्हारे पिता की मतलब तुम्हारे पापा की इकलौती पुत्री है। बात को समझिएगा। देखिए रोहित ने यहाँ से क्या बोल रहा है, जैसे एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे, व्यक्ति है इसकी ओर इशारा करते हुए क्या बोल रहे हैं, इस आदमी की जो माँ है ना, इस आदमी की जो माँ है वो नेहा के पापा की इकलौती पुत्री है। मतलब यहाँ पे समझिएगा ये क्या है, नेहा के पिताजी हैं, है ना। और ये क्या है, ये इकलौती पुत्री है किसकी, नेहा के पिता की, ठीक। तो नेहा उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी। देखिए सामान्य सी बात है, इकलौती पुत्री है, इसका बेटा है तो नेहा उसकी माँ हो जाएगी। आराम से आप टिक कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो संबंधित के बीच में आएगा। देखिए जे के
क्यू आर, ठीक, जे के बाद के है, क्यू के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, बी सी। इसमें गैप देखो, जे का प्लेस वैल्यू है 10, क्यू का है 17, मतलब 7 का फर्क है। देखिए 23 24, 23 और 26 खाली 3 का फर्क है। 2 और 9, देखिए 2 और 9 7 का फर्क है, ये आंसर हो सकते हैं। ये देखिए 7 का फर्क नहीं है, एम ओ ये भी 7 का फर्क नहीं, तो इसका आंसर भरा जाएगा बी सी और आई जे, यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 दिया है, 14 दिया है। आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे, ठीक, बना लेते। देखिए आर्यन है, आर्यन ए आर लिख देते, अंजलि के लिए ए लिख देते। ये दोनों किसके बच्चे? दोनों सानू के बच्चे, ठीक है, यहाँ पे सानू है ना, सानू के बच्चे। अगर सान आर्यन की माँ है, ठीक, यहाँ पे सानू है, मतलब इफ सान इज आर्यंस मदर, आर्यन इज राजेश सन्स, बट अंजलि इज नॉट सानू सन्स, हाउ आर्यन और अंजलि। इसमें क्या दिया भाई, एक बार फिर देखिए, आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे, ठीक, आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे, लेकिन सानू जो है आर्यन की माँ है, ठीक है, यहाँ पे सानू मान लेते हैं, ये सानू होगा, सानू जो है आर्यन की माँ है, ठीक, ये मान लीजिएगा आर्यन की माँ है, ये भी इसका बच्चा है। आगे बोला जा रहा है आर्यन राजेश का बेटा है, ठीक, आर्यन जो है ये राजेश का बेटा है, राजेश इसका पापा हो जाएगा, लेकिन अंजलि सानू का बेटा नहीं है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है जो आर्यन है राजेश का बेटा है, जब अंजलि बेटा नहीं तो ये बेटी हो जाएगी, ठीक। तो आर्यन और अंजलि परस्पर कैसे संबंधित है, तो ये भाई बहन हो जाएंगे। देखिए आर्यन अंजलि की बहन है, गलत हो जाएगा क्योंकि भाई है। आर्यन अंजलि का चचेरा भाई, ये भी गलत हो जाएगा। आर्यन अंजलि का भाई है, यही उत्तर बनेगा। तो देखिए क्या मस्त तरीके से बातों को घुमाया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15 दिया है। पी क्यू का भाई है, जो क्यू है आर का। देखिए पी जो है ये भाई है किसका? क्यू का। क्यू जो है वे भाई है किसका? आर का। फिर आगे दिया एस जो है पी का पिता है, जो एस है ये फादर है किसका? पी का। इन तीनों कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही? देखिए यहाँ पर दिया है कि जो पी है, जो आर है अपान पी का मतलब है जो, ये भाई कैसे बनाया है ना, यहाँ पे आर जो है ये रहेगा, आर पी का भाई है, जो पी है ये आर का भाई है, ठीक। क्यू जो है आर का भाई है, आर जो है पी का भाई है, और पी जो यहाँ पे देखिए ये डेटा दिया गया। तो अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है पी आर का भाई है, जो पी है ये आर का भाई है, बिल्कुल सही है, सत्य नहीं हो सकता, ये तो सही है। क्यू आर का भाई है, ये भी सही है। आर पी का भाई है, देखिए आर भाई है कि बहन है ये कंफर्म ही नहीं कर सकते क्योंकि जेंडर नहीं पता है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। क्यू पी का भाई है, ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए जो विकल्प सी यही इसका उत्तर बनेगा क्योंकि यहाँ पर कंफर्म नहीं है। प्रश्न संख्या 16 दिया है जे क्यू, तो ये तो भाई रिवाइज हो रहा है, अभी हम लोगों ने पीछे देख रखा था, इसका उत्तर बी ही बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17 दिया है कि सभी, ये देखिए सिलॉक्स का प्रश्न आराम से आप बना लेंगे। वेन डायग्राम बनाना तो इंग्लिश से बनाओ, आसान होगा। ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, जितने भी फ्लावर्स हैं सब के सब फ्लावर क्या है? ट्री हैं, ठीक। नेक्स्ट दिया है सम ट्रीज आर हाउसेस, कुछ ट्री ऐसे हैं जो कि हाउसेस है। ऑल हाउसेज आर व्हील्स, कुछ हाउसेज हैं, सभी हाउसेज हैं व्हील। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या दिया, सम व्हील्स आर ट्री, व्हील का कुछ हिस्सा पेड़ है, बिल्कुल सही है, ठीक। सम ट्रीज आर फ्लावर्स, ट्री का कुछ हिस्सा फ्लावर है, ये भी सही है क्योंकि भाई पूरा फ्लावर ही ट्री है। सम व्हील्स आर फ्लावर, कुछ व्हील्स फ्लावर है, तो व्हील्स फ्लावर के पास नहीं मैच किया तो ये नहीं होगा, तो पहला और दूसरा फॉलो कर रहे हैं, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुल 17 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार की सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप आरओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।